मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश त्यागी आप सभी दोस्तों का वृश्चिक राशि फल के चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों आज 14 जून 2026 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवार है। ज्येष्ठ का महीना दोस्तों जारी रहेगा। आज के त्यौहार दर्श अमावस्या, रोहिणी व्रत ये त्यौहार मनाए जाएंगे। शुभ मुहूर्त का समय 11:32 AM से लेकर के 12:26 PM तक रहेगा। राहु काल 5:07 PM से लेकर के 6:50 PM तक रहेगा। सूर्योदय 5:18 पर होगा और सूर्यास्त 6:50 PM पर होगा। चंद्रोदय 3:49 AM पर होगा और चंद्रास्त 6:16 PM पर होगा। दोस्तों आज की तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रिक्तिका तिथि 12:21 PM तक रहेगी। आज का नक्षत्र रोहिणी रहेगा 10:14 PM तक। धृति योग रहेगा 1:16 PM तक। शकुनी योग करण रहेगा 12:19 PM तक। महीना मांद का ज्येष्ठ का रहेगा, महीना पूर्णिमांद का ज्येष्ठ का रहेगा। दोस्तों सूर्य भगवान वृष राशि पे विराजमान रहेंगे, चंद्र भगवान वृष राशि पे विराजमान रहेंगे। दिशा सोल पश्चिम पे रहेगी और चांद का निवास दक्षिण में रहेगा। ग्रीष्म ऋतु जारी रहेगी। दोस्तों ये था आज का पंचांग और चलिए अब जानते हैं आज का भविष्य फल वृश्चिक राशि का। उसके पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल के आप मेंबर बनना चाहते हो, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आप छोटी सी रकम देकर के आप 1 महीने के मेरे उन क्रिएटर में बन सकते हो जिसको सबसे पहले वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, 1-2 घंटे पहले दे सकूंगा अगर आप ज्वाइन करते हो। दोस्तों आइए अब जानते हैं आज का भविष्य फल वृश्चिक राशि का। दोस्तों 14 जून 2026 का दिन आपके लिए केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह दिन कई ऐसे संकेत लेकर आ रहा है जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकते हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी चिंता, उलझन या मन की बेचैनी से गुजर रहे हैं, तो आज का दिन आपको बहुत कुछ समझाने और सिखाने वाला है। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि जो लोग धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सुबह का समय आपके लिए कुछ विचारों से भरा हुआ रह सकता है। मन में कई तरह की बातें चल सकती हैं। कुछ पुराने अधूरे काम याद आ सकते हैं। कुछ पुराने लोगों की बातें भी मन को छू सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आप भावनाओं के साथ साथ बुद्धि का भी सही उपयोग करेंगे। यही गुण आपको दूसरों से अलग बनाएगा। दोस्तों यदि आप नौकरी करते हैं तो आज कार्यस्थल पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अधिकारी आपकी मेहनत को देखेंगे और आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोग आपके काम से ईर्ष्या भी कर सकते हैं, इसलिए अपने रहस्यों और योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट ना करें। वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव से ही गहरे और रहस्यमयी होते हैं और आज यही गुण आपके लिए लाभदायक साबित होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि कोई नया सौदा करना चाहते हैं या किसी योजना पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं तो आज सकारात्मक समाचार मिल सकता है। धन के मामले में धीरे धीरे स्थिति मजबूत होने लगेगी। अचानक किसी पुराने रुके हुए पैसे की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी मित्र या परिचित के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। परिवार की बात करें तो घर का वातावरण सामान्य रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको
मानसिक शांति प्रदान करेगा। यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो आज उससे सुलझाने की कोशिश सफल हो सकती है आपकी। भाइयों और बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से मन प्रसन्न हो सकता है आपका। प्रेम जीवन के लिए यह दिन विशेष संकेत दे रहा है। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं उनके लिए आज भावनाओं को समझने का समय है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी आपकी। एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा। किसी छोटी यात्रा या साथ में समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे हैं उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह व्यक्ति आपके जीवन में खुशियों की नई किरण लेकर आ सकता है। हालांकि हर रिश्ते को समय देना जरूरी होगा। केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है, लेकिन पेट, गैस, थकान और नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अधिक तली हुई चीज़ों से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। यदि लंबे समय से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना चाहिए। आलस्य से दूरी बनाकर रखना ही सफलता की कुंजी बनेगा। शिक्षकों और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, आज का दिन आपको ये भी सिखाएगा कि हर व्यक्ति आपकी सोच को नहीं समझ सकता, इसलिए अपनी योजनाओं को सीमित लोगों तक ही रखें। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर आपके विरुद्ध बातें कर सकते हैं, दुश्मन पैदा हो सकते हैं आपके, लेकिन यदि आपका मन साफ है और आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ समाचार की संभावना बन रही है। फ़ोन कॉल, संदेश या किसी पुराने परिचित से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है। यदि आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। शाम का समय आध्यात्मिक विचारों की ओर ले जा सकता है आपको। किसी मंदिर में जाना, भगवान का स्मरण करना या कुछ समय शांत वातावरण में बिताना आपके मन को सुकून देगा। कई दिनों से चल रही मानसिक बेचैनी में राहत महसूस हो सकती है। आज आपको यह एहसास होगा कि जीवन में हर चीज़ समय के अनुसार मिलती है और धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः जीतता ही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 जून 2026 का संदेश यही है कि अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर न होने दे। कुछ बातें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन जो होगा वो भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। भाग्यशाली रंग आपका गहरा लाल और मैरून रहेगा। भाग्यशाली अंक आपका 9 रहेगा। शुभ समय आपका 9:15 से लेकर के 12:30 तक रहेगा। आज का उपाय, रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कुल मिलाकर 14 जून 2026 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए धैर्य, समझदारी और धीरे धीरे मिलने वाली सफलता का संकेत दे रहा है। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे उनके लिए आने वाला समय नई उपलब्धियों और खुशियों के द्वार खोल सकता है। दोस्तों, ये था आज का वृश्चिक राशि फल। दोस्तों, अब मैं 2 मिनट की कहानी आपको सुनाता हूँ। अगर आपको कहानी सुनना है तो वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए। आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच में दूंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, यहीं से आप एंड करना चाहते हैं वीडियो को, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर कुछ जीवन में सीखना है या बदलना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को, तो वीडियो पे बने रहें और लाइक कमेंट करते रहें। दोस्तों, हर इंसान
ये सोचता है कि मैं कल से नया जीवन शुरू करूँगा, लेकिन वो नया जीवन शुरू नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके जीवन में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अड़ंगा लगा ही रहता है। अड़ंगा का अर्थ ये है कि कोई ना कोई बीच में आके ऐसी बात बोल देता है कि इंसान अच्छा समय की शुरुआत नहीं कर पाता है और वो परेशानियों में भिड़ा ही रहता है। तो दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तन मन धन से एक दिन आप बैठ के सोचो। अभी आप वीडियो सुन रहे हो, सुन लो, लेकिन एक दिन निकालना, ऐसा दिन निकालना जिस दिन आप खाली हो, छुट्टी पर हो, उस दिन आप अपना समय निकालना 1 घंटे के लिए और अपने आप से ये बातें करना। अगर आपकी उम्र 30 साल है, 25 साल है या 35 साल है या 40 साल है और अभी तक आप अपने जीवन की शुरुआत अच्छे ढंग से नहीं कर पाए हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है, आप ये वीडियो सुन लीजिए। दोस्तों देखो, जीवन में हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। कोई ये नहीं कहता कि मैं किसी से पीछे रहूं। हर इंसान सोचता है कि मैं सबसे आगे निकलूं या फिर किसी से पीछे ना रहूं। तो दोस्तों देखो, आज तक आपने क्या देखा? आपने बचपन से लेके जवानी तक 20-25 साल आपके गुजर गए हैं, लेकिन आप अभी तक शुद्ध नहीं हुए हो, अच्छे ढंग से नहीं ज़िंदगी गुजार पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप ढंग से चल नहीं रहे हो। आप उन्हीं दोस्तों का साथ ले रहे हो अपने जीवन में जो गंदे हैं, जो आपको नशा करना सिखाते हैं, जो आपको गलत जगह पर ले जाने की बातें करते हैं, जो आपको अच्छी व्यवस्थाएं प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, गलत जगह पर ले जाके गलत डिसीजन आपको दिलवाते हैं और आप गलत काम करते रहते हो। तो आपके जीवन में इसीलिए गलत बातें और गलत जीवन चल रहा है। और जिस दिन आप अच्छे ढंग से और अच्छी बातें करना सीख लोगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी पटरी पे आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं कोई ऐसा चमत्कारिक उपाय नहीं आपको देने जा रहा हूँ जिससे आप कल से ही बदल जाओगे। वो आपको ही करना है और आपको किसी चीज़ का पाठ नहीं करना है कि 1 करोड़ बार 10 लाख बार आप जप करो, ये करो, वो करो, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी और आपका जीवन खुश हो जाएगा। ये सब बकवास बातें हैं जो ढोंगी लोग कहते हैं ना कि 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय जपो, 10 करोड़ बार ओम नमः शिवाय जपो। ये सब ढोंगी चीज़ें हैं, इनसे कभी कुछ नहीं होता है। मन में रखो विश्वास, ईश्वर को रखो अपने पास और एक ईश्वर को अपना लो और स्वच्छ मन से किसी एक ईश्वर को, जिसको आप मानते हो, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा बचपन से रही हो, जिसके ऊपर श्रद्धा आपकी बचपन से रही हो, उसी ईश्वर को अपना लो और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ और उनके पैर छुओ, उनसे अपनी प्रार्थना बताओ कि मैंने आज ये किया, मैंने आज अच्छे लोगों का, गंदे लोगों का साथ नहीं दिया, आज मैं अकेला था, आज मैंने अच्छी बातें की, आज मैंने अच्छी बातें सुनी किसी के मुंह से, और मैं जिसको डिसीजन कोई दिया हूँ, जिससे कोई बातें, जिसको किसी को कोई बातें बताया हूँ तो अच्छे ढंग की बातें बताया हूँ। मतलब गलत बातें करो ही मत अपने जीवन में। गलत बातें करोगे तो गलत शब्द आगे आएंगे दिमाग में, और गलत शब्द आएंगे तो किसी को गलत बोलोगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे, आप भी गलत ठहराए जाओगे, दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसके लिए अपने मन में अच्छी ढंग की बातें कीजिए और लोगों को अच्छी सीख दीजिए। जो अच्छा ना हो, जो बात अच्छी ना लगे आपको अपने मन से, क्योंकि हर इंसान के 2 मन होते हैं। एक मन ऐसा होता है जो इंसान को चरने वाला होता है, चरने वाला मतलब इंसान को धोखा देने वाला,
और एक मन ऐसा होता है जो पल पल कहता रहता है नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, हमको ये नहीं करना चाहिए। तो वो उस मन को आप पकड़िए जो मन आपको कहता है नहीं वहाँ नहीं जाना है, वहाँ गंदे लोग बैठे हैं। और जो मन कहता है कि नहीं चलते हैं, वो उनके साथ में रहेंगे, बढ़िया खेलेंगे, घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दिन भर उनके साथ में रहोगे तो तुमको शाम तक कहीं नशे में कर देंगे, कहीं तुम गिर पड़े रहोगे और घर वाले तुम्हारे इंतज़ार करते रहेंगे। इसलिए उस मन की मत सुनो जो कहता है वहाँ चलो ना, तुम अपने ही घर पे रहो, क्योंकि आनंद तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे घर पर है, तुम्हारी ही जगह पे है। इसलिए उस मन की सुनो जो मन तुमको अच्छी बात कहने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, एक उस ईश्वर को अपना लो। और मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे बढ़िया ईश्वर अगर मैं बताऊं अपनी तरफ से तो बजरंगबली भगवान। बस बजरंगबली भगवान का स्मरण कीजिए। हर मंगलवार या शनिवार आप हनुमान चालीसा पढ़िए और उनको भोग लगाइए, अगरबत्ती लगाइए। आने वाले समय में धीरे धीरे आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। दूसरी बात, अपने मुंह पे वही चीज़ रखो जो पेट में अंदर जाए, मतलब जिससे कुछ फल मिलता हो। फल का मतलब जिससे कुछ दम मिलती हो, वही खाना अंदर अपनी जीभ पे रखोगे। आज की बात ये कसम खा लो, कोई गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं रखना, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को नष्ट करते हैं। अगर शरीर पे, जीभ पे तुम सिगरेट रखोगे, धुआं रखोगे, गुटखा रखोगे, तम्बाकू रखोगे, तो तुम्हारे जीभ के नसों को वो गंदी चीज़ मिलेगी, तो दिमाग को गंदा सिग्नल जाएगा, और गंदा सिग्नल जाएगा तो गंदी चीज़ तुम सोचोगे, गंदी चीज़ सोचोगे तो गंदे लोगों के पास जाओगे। इसीलिए अपने जीभ पे वही चीज़ रखो जिसका रस तुम्हारे पेट के अंदर जाए, तो तुम्हारे दिमाग को एक सुंदर बात बताए तुम्हारा पेट। तो इसीलिए गंदी चीज़ खाना बंद करो, अच्छी चीज़ खाओ। मांस मदिरा का सेवन ना करो, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, सब नशा त्याग दो। जीवन में कोई नशा नहीं, सिर्फ एक नशा रखो, वो है खाना। सिर्फ हरा खाना, मतलब हरी सब्जियां, दाल, सबसे बढ़िया मस्त खाना, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हरी सब्जियां, इससे अच्छा खाना कोई नहीं है जीवन में। अगर ये खा के आप जीवन व्यतीत करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, तो आपसे अच्छा कोई नहीं। क्योंकि मैं दुनिया में देखा हूँ, एक से एक करोड़पति, अरबपति तो बने बैठे हैं, अरबों रुपया उनके पास है, लेकिन उनके पास अच्छा जीना नहीं है। वो कुत्ते की तरह जीते हैं। उनके घर पे कहीं इधर मटन रखा, कहीं उधर रखा, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। उन लोगों के ऊपर मत जाओ। आप एक सुंदर जीवन जियो। सुंदर मतलब भगवान के भक्त अगर आपको बनना है तो सुंदर जीवन जीना पड़ेगा। और जिस दिन आप भगवान के भक्त बन गए किसी भगवान के, उस दिन से आप अच्छी जीवन पे चलने, आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, और दुख भी रहेगा तो वो दुख आपको सुख ही नज़र आएगा। दोस्तों वीडियो लंबा होता है, अगला वीडियो कल लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से सहमत हो, जो मैं बोला हूँ आप उसको समझ लो। बस मैं कुछ नहीं कहता हूँ, एक ईश्वर का भजन करो और आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आने वाले 2-3 महीने में आपका जीवन एक सुखमय ज़िंदगी के कगार पे खड़ा होके गुजरेगा। दोस्तों हरि ओम।